Hello students, welcome back. In today's class, we are going to read poem number 2, and in poem number 2, we will do the one only, that is on time. बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो पोएम नंबर 2 है, पोएम्स बाय मिल्टन, उसके 2 पार्ट्स हैं. उसका हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज टाइटल्ड ऑन टाइम, एंड एज द heading itself suggests that it is written by John Milton. The poem is all about the expectations and desire of John Milton. What does he say? Why is he addressing the time here? Let's go through the lines and know its meaning. In detailed explanation of the poem, we will know more about all his desires and an imagination of a complete world, a peaceful world. But it would be not justified if we move directly towards the poem. Let's have an introduction about the poet also. John Milton, a great English poet, was born in 1608 and had started writing poems at a tender age of 10 only. He wrote in many languages and was even appointed as Latin secretary. You will be surprised to know that he was completely blind. He became completely blind at the age of 45, but didn't stop writing his books and compositions. Although he died in 1674, but at the latter part of his life, he had written some of his well-known books. Some of them are Paradise Lost and Paradise Regained, which won worldwide popularity for him. So now let's move towards the poem and go through its meaning. Let's come to the first line. Before I go into its meaning, 2 चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी. पहला, टाइम को यहाँ पर्सनिफाई किया गया है. कवि टाइम के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं मानो वो कोई जीवंत इंसान हो. और दूसरा कि इसमें 2 आर्केइक ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, एंड दे आर दाऊ एंड दाई. THOU दो का मतलब यू और THY दाई मीन्स योर. तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा. फर्स्ट लाइन में ही पोएट टाइम को पर्सनिफाई कर दिए हैं, उसका मानवीकरण किए हैं, और 2 ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिसकी मीनिंग आपको मॉडर्न कंटेक्स्ट में समझ में आनी चाहिए. एंड द थर्ड वन इज दैट द पोएम स्टार्ट्स विथ एन इम्पेरेटिव नोट. You know what is an imperative tone or note? When we address someone asking to do or not to do something. So here the poet has asked the time to run away, to fly away. So I am saying that the line, the poem has started with an imperative tone. समझ में आई होगी बात आपको. पहले ही लाइन में मैंने आपको 3 बातें बताई. इस कविता का जो बिगिनिंग है, जो टोन है, वो इम्पेरेटिव है. कवि ने टाइम को पर्सनिफाई कर दिया है. और तीसरा, इस लाइन में 2 ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और वो हैं दाऊ एंड दाई. अब इसकी मीनिंग को समझते हैं. द पोएट इज आस्किंग दिस एनवियस टाइम टू speed up, to move away quickly, so that the negativity of this world comes to its end as soon as it is possible. चलो पहले लाइन वाइज लिटरल मीनिंग समझते हैं, फिर उसके इंटरनल मीनिंग को भी हम लोग समझते हैं. कॉल ऑन द लेजी लीडन स्टेपिंग आर्स. कॉल कर लो. You must. Who is asking whom? The poet is asking the time to call on the lazy leaden. Mark here, in this lazy leaden, alliteration has been used.
L sound is dominant. ही इज सेइंग लेजी लीडन स्टेप्स को थोड़ा सा क्विकर कर लो, थोड़ा फास्ट कर लो. हुज स्पीड इज बट द हेवी प्लूमेट स्पेस. क्योंकि अभी उसकी स्पीड किसकी तरह हेवी है? प्लूमेट के पेस की तरह. यहाँ प्लूमेट पेस में भी फिर से देखो, पी साउंड इज डोमिनेंट एंड सो एलिट्रेशन हैज़ बीन यूज्ड. प्लूमेट एक कह सकते हैं मापने की एक या मापने का एक यंत्र या एक इंस्ट्रूमेंट जो कि लीड का बना होता है. एंड ग्लट दाई सेल्फ विथ वाट दाई डिवार्स एंड इवन आस्क्स हिम वेरी फ्रैंकली एंड इन अ वेरी टॉन्टिंग वे. और खा जाओ, सब कुछ निगल लो. विथ वाट दाई डिवार्स. फिर से वो दाई आप समझ रहे हैं, फर्स्ट लाइन में ही बता दिए. योर, वो सब कुछ खा जाओ जो कि तुम्हारे उम्ब में. उम्ब इज एक्चुअली पेट का वो अंदर का हिस्सा जिसको हम लोग कोख कहते हैं, बट यहाँ इसको स्टोमैक से मीन करेंगे कि आपके पेट में जो भी अटता है वो सब तुम खा जाओ. विच इज़ नो मोर दैन वट इज़ फॉल्स एंड वेन. बिकॉज वट एवर यू आर ईटिंग, वट एवर यू विल डिवावर, all those things are false and have no use. They are useless and merely mortal dross. So little is our loss, so little is thy gain. और वो सिर्फ और सिर्फ, mere is सिर्फ, वो mortal dross है. They are all useless for this human race. For mortals they are useless, whatever you are going to gulp or devour. And as a result, our loss will be little and your gain will be little too. तो इस तरह से तुम जो भी अपने स्पीड को बढ़ा के खाओगे, जिस किसी भी चीज़ को डिवावर करते जाओगे, उससे हम मॉर्टल्स का नुकसान नहीं बल्कि बाद में पता चलेगा फ़ायदा ही होने वाला है. क्योंकि वो जो भी तुम डिवावर कर रहे हो वो सब क्या है? फॉल्स और वेन है. और इस तरह से हमारा लॉस कम है और तुम्हारा गेन भी बहुत थोड़ा है. फिर से फर्स्ट 8 लाइन्स की मीनिंग को समझते हैं. इसके लिटरल को समझ चुके, एक बार इसके इंटरनल मीनिंग को, मेटाफरिक मीनिंग को भी समझते हैं. उससे पहले बच्चों एक बार ध्यान दीजिए इसके राइम स्कीम पर. देखिए, रेस इज मैचिंग विथ पेस, यानी फर्स्ट लाइन इज मैचिंग विद द थर्ड, and ours with divorce, second with fourth. Then when is matching with the last 8th line gain, and उसके बीच का जो 2 लाइन है ड्रॉस और लॉस, वो एक दूसरे से मैच कर रहा है. तो मैंने आपको राइमिंग वर्ड्स बता दिए. नाउ यू हैव टू राइट इट्स स्कीम, और बताना है कि इसका राइम स्कीम क्या होगा. चलिए मीनिंग को थोड़ा एलाबोरेटली समझते हैं. वो जो समय चल रहा है, जिस समय जॉन मिल्टन ये लिख रहे हैं, उनके अनुसार आसपास बहुत ही निगेटिविटी फैली हुई है, समस्याएं हैं, वो खुश नहीं हैं. और आप सब जानते हैं, जब भी परेशानी का दौर होता है तो एक एक दिन हमें बहुत लंबा लगता है, एक एक साल के जैसा. और जस्ट रिवर्स टू इट, द टाइम ऑफ हैप्पीनेस पासेस वेरी क्विकली. खुशी का समय बहुत आराम से निकलता है. तो वो जो परेशानी भरे दिन गुजर रहे हैं, दुनिया में जो वो नकारात्मकता देख रहे हैं, तो चाहते हैं ये ख़त्म कैसे होगा. इसको ख़त्म सिर्फ और सिर्फ तभी किया जा सकता है जब ये पूरा समय, ये पूरा युग जल्द से जल्द समाप्त हो जाए. और इसलिए वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? टाइम को, कि ओ टाइम जल्दी से अपनी गति बढ़ाओ. तुम एनवियस हो क्योंकि तुम्हें हम मैनकाइंड से, हम ह्यूमंस से जलन हो रही है. दैट्स वाई यू शुड पेस अप योर सेल्फ, स्पीड अप योर सेल्फ एंड ब्रिंग द टाइम, ब्रिंग द रेस ऑफ मॉर्टलिटी, मॉर्टल्स टू इट्स एंड. मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन्स, व्हाट वी फाइंड. अब यहाँ पोएट क्या कह रहे हैं? Thus, in this way, what he will do, what the time will do, for when as each thing bad thou hast entombed, and last of all thy greedy self consumed. In this way, you will gulp
यू विल एनटॉम्ब, टॉम्ब हम लोग समझते हैं मकबरा, मकबरा मतलब जब किसी चीज़ को अंदर दबा के उसके ऊपर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया जाता है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू पोएट टाइम क्या कर रहा होगा, सभी चीज़ें जो बुरी है, जो खराब है इस कॉस्मोस के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, उसको वो पूरी तरह से ढक देगा, ख़त्म कर देगा। और फाइनली डाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, तुम भी ख़त्म हो जाओगे चूँकि तुम ग्रीडी हो। टाइम को यहाँ ग्रीडी भी कहा जा रहा है। एंड अनदर एडजेक्टिव हैज़ बीन यूज्ड फॉर टाइम। फर्स्ट लाइन में हम लोग देखे थे एनवियस कहा गया था और यहाँ ग्रीडी कहा जा रहा है। तो इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन what are the adjectives used for the time, you can say he has been called envious and greedy by John Milton. And in this way what will happen, the world will be under no control of time, the time which brings an end to everything. हम लोग जानते हैं समय ही वो सबसे पावरफुल चीज़ है जो सबको क्या कर देता है, एक दिन डीके और डिस्ट्रक्शन पर ले आता है, एजिंग के प्रोसेस को पूरा करता है। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं इस तरह से जब तुम खुद को भी कंज्यूम कर लोगे, देन लॉन्ग एटर्निटी शैल ग्रीट आर ब्लिस विथ एन इंडिविजुअल किस, राइम मेंटेन करते हुए ब्लिस एंड किस। और फिर तब बिगिन होगा वो लंबा एटर्निटी का दौर। एटर्नल मीन्स दैट डजेंट कम टू एन एंड, जिसका कभी खात्मा नहीं होता है। एंड एवरी इंडिविजुअल विल बी वेरी ब्लिसफुल, सब लोगों के ऊपर मानो एक आशीर्वाद स्वरूप होगा, एक ब्लेसिंग होगी कि सब लोग क्या कर रहे होंगे। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड when everything that is sincerely good and perfectly divine, and that would be the time when everything will be sincerely good. Why this sincere word has been used? Means not just show off originally, सचमुच का सिंसियरली, वास्तविक रूप से जब सब तरफ अच्छाई होगी, क्योंकि सारी बुराइयों को तो ये समय क्या कर चुका होगा, डिवावर कर चुका होगा। तो हम सब लोग जॉय ऑफ फ्लड में ऐसा फील करेंगे जैसे हर तरफ खुशियों की बाढ़ आई हुई है। मार्क कीजिए यहाँ पर जॉय को किसकी तुलना की जा रही है, फ्लड से, जॉय ऑफ फ्लड में। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि एक बार समय बस ऐसा कर दो तुम, जितनी भी बुराइयाँ हैं आसपास, जिसके वजह से ये दुनिया की रफ्तार मुझे धीमी लग रही है, उसको तेज़ी से तुम बढ़ो और ख़त्म कर दो। Then there will be the time when we all will enjoy the blessings and it would be a time of eternity. वो कैसा समय होगा, eternity का। What next? Look at the lines now. With truth and peace and love shall ever shine about the supreme throne. और that will be the time, उस समय किस का शासन चलेगा, क्या सुप्रीम होगा, ट्रुथ, पीस और लव, सच्चाई, शांति और प्यार। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन व्हेन वंस आवर हेवनली गाइडेड सोल शैल क्लाइम, एंड दैट विल बी द टाइम व्हेन वी विल बी एबल टू सी quite directly even the supreme throne. Supreme throne here is the creator of the world. किसके बारे में कहा जा रहा है सुप्रीम थ्रोन? थ्रोन का मतलब क्या होता है, वो गद्दा या गद्दी जो राजा महाराजा के लिए होता है। तो यहाँ पर उस सुप्रीम थ्रोन को, उस शासक को, उस को हम देख पाएंगे जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। और वो समय कैसा रहेगा, ट्रुथ से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ और प्यार से भरा हुआ। When once our heavenly guided soul shall climb, then all this earthy grossness quit. और एक बार हम लोग इस heavenly guided soul को अपना लें, यानी उनके डायरेक्ट कंसिडरेशन में आ जाएं, तो दुनिया के, अर्थ के ऊपर की जितनी भी ग्रॉसनेस है, जितनी भी फिजूल की और बेकार की चीज़ें हैं, वो अपने आप छूट जाएंगे। क्विट होना, छूट जाना। Attired with stars we shall forever sit,
triumphing over death and chance and the ओ time. और फिर जो हमारा अटायर होगा, यानी हम किससे विभूषित होंगे, किससे सजे हुए होंगे? स्टार्स. तो स्टार यहाँ सिंबल है. स्टार से सुशोभित होना, सुसज्जित होना, यानी हम लोग बेदाग होंगे, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई स्टिग्मा नहीं होगा और हम लोग हमेशा के लिए राज करेंगे. किसके ऊपर जीत हासिल कर लेंगे? डेथ के ऊपर. क्यों? हम लोगों ने अभी जाना कि टाइम ही डिके और डेथ लाता है. समय की वजह से ही किसी की आयु पूरी होती है, कोई मरता है, चला जाता है. तो ना हमारे ऊपर मृत्यु का कोई असर होगा, ना कोई चांस को भी समझिए. ड्यू टू टाइम इन आवर लाइव्स वी फेस some good times, some bad times. Sometimes we get chance for showing ourselves, for proving ourselves. Sometimes we have bad chances when we feel very bad and afraid. Sometimes even we feel that we have lost something and very mockingly, मजाक उड़ाते हुए टाइम को ही कह रहे हैं पोएट. और वो ऐसा टाइम होगा जब हम तुम्हारे ऊपर भी जीत हासिल कर चुके होंगे. मीन्स वी ऑल शैल बी एबव द सुप्रीम कैपेसिटी, द सुप्रीम पावर ऑफ द टाइम itself. Hope you all have understood the poem. Thank you for today. I will post the question answer video very soon.